नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। रोज की तरह मेरी आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देर नहीं करूंगी, शुरू करूंगी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप होने वाली है, उसके लिए मैंने एक बोल लिया है। बोल में मैंने डाला है कोलगेट का थोड़ा सा पेस्ट। इसके बाद से हम यहाँ पर डाल रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर लगभग 1 टीस्पून। कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं। साथ ही मैं ले रही हूँ खाने का सोडा। तीनों चीजें लगभग सेम अमाउंट में है। इसको साइड करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो व्हाइट शूज होते हैं, स्पेशली बच्चों के स्कूल वाले, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे टाइम पर ये सोल्यूशन हमारे बहुत अच्छे से काम करेगा। तीनों चीजों में मैंने उसके बाद से लिया है थोड़ा सा पानी। पानी बहुत थोड़ा सा ही लेंगे जिससे हमारा मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा ही रहे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। डिटर्जेंट पाउडर की जगह आप कोई डिशवॉश जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद से इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाएंगे और ब्रश की मदद से जो व्हाइट शूज बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, जिनको आपको लगता है कि बिना साफ किए मतलब कैसे ही क्लीन होंगे। बच्चों की नजर में भी ऐसा होता है कि हमारे शूज तो साफ ही नहीं है, क्योंकि इन शूज पे हम पानी नहीं डाल सकते। इनका कोई व्हाइट पॉलिश भी नहीं आता है। तो जो इस तरह के फैब्रिक के शूज होते हैं, उनको क्लीन करना कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिन पे ना ही हम पानी लगा सकते हैं और जिनका ना ही कोई पॉलिश होता है। तो ऐसे टाइम पर इस तरीके का जो सोल्यूशन है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालकर ब्रश की मदद से सबसे पहले मैं पूरे शूज पर अच्छे से इस मिक्सचर को फैला देती हूँ। अब जो ऊपर के ये हैं हमारे बक्कल वगैरह, इनको भी खोलकर अच्छे से अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो अंदर भी गंदगी होती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते हुए और ब्रश से थोड़ा थोड़ा फैला देती हूँ। अगर ब्रश से अच्छे से काम ना हो, अब जैसे मुझे ब्रश से उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके बाद से क्या किया था, दोनों जूतों पर मिक्सचर लगाने के बाद जो ग्रीन वाली स्क्रबर होती है, पुरानी सी मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसको लेकर शूज को हल्के हल्के हाथों से रब करना शुरू किया है। ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तेजी से रगड़ना नहीं है, नहीं तो जो हमारे शूज का मटेरियल है वो खराब हो सकता है। तो हल्के हल्के हाथों से, चूंकि पुराना स्क्रबर है तो इसमें कोई धार वगैरह नहीं है, मैंने इसको अच्छे से रब कर दिया है। अब ये हमारे जूते जो हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, लेकिन जब तक मैं इसको साफ नहीं करूंगी आपको ये विजिबल नहीं होगा। तो पहले मैं क्या करूंगी, स्क्रबर से जितना भी इसमें पीलापन है, दाग है, गंदगी है, वो सभी कुछ अच्छे से मैं रब कर देती हूँ। और ये मिक्सचर इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप किसी भी तरह के व्हाइट शूज वगैरह हो उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने जूतों को चारों तरफ से अच्छे से स्क्रब कर दिया है। अब उसके बाद से हम एक साफ गीला कपड़ा लेते हैं। जी हाँ, एक टॉवल को आप गीला कर लीजिए और निचोड़ लीजिए। उसके बाद से अपने जो शूज हैं उनको अच्छे से हर जगह से वाइप कर दीजिए। कपड़े को बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मल सा करना है, जिससे जूते में पानी लगने की वजह से जूते खराब ना हो। यहाँ पर देखिए जूतों को जैसे ही मैंने टॉवल से रगड़ा है तो आपको साफ विजिबल हो रहा है कि जूते बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। इस तरीके से बक्कल वगैरह के आसपास भी कई बार गंदगी रह जाती है, तो उनको भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये जो शूज के अंदर वाला पार्ट होता है, जहाँ पर डोरी या बकल लगा होता है, उस जगह को भी आप अच्छे से साफ कर लीजिए। इस तरीके से देखिए हमारे शूज बहुत ही बढ़िया से एकदम व्हाइट हो जाते हैं। इसके बाद से आप एक काम और कर सकते हैं कि एक बार वापस से टॉवल को वॉश करके और फिर से निचोड़ कर फिर से जूतों को अच्छे से साफ कर दीजिए, क्योंकि हमने जो डिटर्जेंट डाला है उस वजह से ये थोड़ी सी स्लिपरी से हो सकते हैं, तो अच्छे से इनको क्लीन करना जरूरी है। इसके बाद से आप चाहें तो जूतों को बस ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए और फिर देखिए हमारे जूते कितने बढ़िया तरीके से शाइन करने लगे हैं, बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप के लिए मैं दिखा रही हूँ कि स्विच बोर्ड पर कई बार हमारे चार्जर इस तरीके से लटके होते हैं, और जो चार्जर होते हैं उनका जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है, या फिर घर में छोटा बच्चा होता है तो उससे जो है मतलब उससे हमें इसको बचा कर रखना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से मोबाइल का जो वायर होता है उसको लपेट कर, कोई पुराना क्लचर जो हमारे पास होता है इस तरीके से आप लगा सकते हैं और इस तरह से लटका रहता है, तो ये देखने में भी बुरा नहीं लगता और हमें बार बार जो मोबाइल है मतलब उसका जो चार्जर है वो निकाल के हटाना नहीं पड़ता, क्योंकि बार बार हटाने से स्विच बोर्ड में भी जो प्लग है वो ढीले हो जाते हैं। या फिर इस तरीके से मतलब जैसे भी आप चाहें किसी पुराने क्लचर की मदद से वायर को सेट करके और इस तरीके से छोड़ दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ये किसी बच्चे की पहुंच में भी नहीं आएगा और देखने में भी अच्छा लगता है। आइए एक और टिप शेयर करती हूँ आपके साथ, जो कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर गैस को ऑन किया है और इसके ऊपर मैंने एक बड़ी सी ईंट रख दी है। ईंट इस तरह से होनी चाहिए, थोड़ी सी आप उसको साफ के झाड़ करके ले सकते हैं। ईंट को हमें यहाँ पर गैस पर थोड़ी देर तक रखना है, कम से कम 2 से 3 मिनट, जब तक हमारी ईंट जो है अच्छे से गर्म ना हो जाए। अब मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट रखा है, 2 मिनट लगभग।
जब ईंट हमारी गर्म हो गई है तो मैंने गैस को बंद किया है। अब हमारे नीचे का हिस्सा जो है थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, ऊपर का हिस्सा तो उतना गर्म नहीं है जिसे मैं टच कर सकती हूँ। नीचे के हिस्से पर आपको कोई कपड़ा लेना है, इस तरीके से सेकना है। अब सर्दियों में क्या होता है कि कभी हमारे चोट पर दर्द होता है, हम कभी गिरे होते हैं, कोई फ्रैक्चर होता है, कभी जोड़ों में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कमर वगैरह दर्द करता है लेडीज को, तो आप इस तरीके से कपड़े को गर्म करके ईंट के ऊपर और इससे अच्छी सी सेक कर सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला होता है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल फार्मूला है दादी नानी के जमाने का। तो जो गर्म ईंट है उस पर कपड़ा रख कर आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से की सेक कर सकते हैं। जो ईंट है वो भी काफी ज्यादा देर तक गर्म रहती है, तो आराम से एक बार गर्म करके आप इससे कम से कम 5 से 6 मिनट तक की सिकाई कर सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। एक और टिप बताती हूँ जो कि है चश्मे के पुराने केसेस को लेकर। अब इस तरह के चश्मे के डिब्बे होते हैं, उनका इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ चलिए बताती हूँ। कभी भी हम सफर पर जाते हैं तो हमारे पास टॉफीज कैंडीज वगैरह होती हैं या फिर सर्दी खांसी की दवाइयां होती है जैसे कॉप्सिस वगैरह, विक्स होता है जो हमें सफर में चाहिए ही होता है। इस तरीके की चीजें आप ऐसे चश्मे के डिब्बे में रख कर और अपने पर्स में रख लीजिए। इससे क्या होते हैं ये पूरे पर्स में फैलते नहीं है, और उसके जैसे ये छोटी छोटी चीजें फैली होती हैं तो डब्बे में करके इजीली आप इनको रख लीजिए, ये पर्स में फैलेंगे नहीं। जब आपको चाहिए होगा आप निकाल कर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे तो ये टिप पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। एक और टिप शेयर करती हूँ जो है लहसुन को लेकर। लहसुन को हम जब भी छीलते हैं, मोस्टली हम लेडीज जब किचन में काम कर रही होती है तो 4 लहसुन चाहिए होता है तो हम ऐसे ही छीलते हैं, लेकिन ऐसे में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो लहसुन को सिंपल तरीके से छीलने की भी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, लहसुन की कली को निकालना है और लहसुन की कली को ऐसे ऊपर से आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है, इस तरीके से अंगूठे के बीच में लेकर। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ऊपर वाला हिस्सा हल्का सा टूट जाता है, उसके बाद से जैसे ही आप इसको खींच कर निकालेंगे तो लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाता है। और कब आप थोड़ी ही देर में कुछ ही सेकंडों में पूरा का पूरा लहसुन छील लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही हल्का सा दबाव देना है, देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो दबाव दे देकर पहले एक बार सारी लहसुन को इकट्ठा कर लीजिए और फिर इजिली आराम से बैठकर इनको छील सकते हैं। तो ऐसे इस टिप को फॉलो करके आप ढेर सारा लहसुन थोड़ी ही देर में छील सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारे नोटबुक्स को लेकर। कई बार नोटबुक में हम क्या करते हैं, मार्कर वगैरह बनाते हैं, बुक मार्क वगैरह, लेकिन इस तरह से पेपर पिन की मदद से, जो हमारे छोटे छोटे पेपर पिन होते हैं उनकी मदद से आप ऐसे क्यूट सा मार्कर मतलब बुक मार्क बना सकते हैं जो देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको लेना है ये जो पेपर पिन और इसको इस तरीके से वीडियो में दिखाए गए तरीके से मिडिल में एकदम हल्का सा फोल्ड कर देना है, जिससे हल्का सा हार्ट की शेप या फिर सर्कल की शेप ले ले। दोनों पार्ट को अंदर की तरफ मिलाएंगे और ऐसे करेंगे तो ये हमारा हल्का सा छोटा सा बुक मार्क बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर पेपर पिन सुंदर सा हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। बस इसको अपने नोटबुक में या फिर कई पेपर्स जब हमें एक साथ अटैच करना होता है तो इस तरह से थोड़ा सा अगर हम डेकोरेटिव वे में इसको करें तो ये देखने में अच्छा लगता है। बच्चों को भी इस तरीके से करके बनाकर आप दे सकते हैं, बच्चे भी फिर पेपर पिन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली नोटबुक वगैरह में इस तरह से लगा कर रखती हूँ जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। एक और टिप बताती हूँ आपको, आज की बड़ी ही कमाल की होने वाली है, जो कि वो है दोस्तों यहाँ पर हम लेडीज के लिए। कभी कभी हम लोग बर्तन वगैरह धुलते हैं, हमारी कमर का जो कुर्ते वगैरह का हिस्सा होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा गीला हो जाता है। ऐसे टाइम पर बर्तन धोते समय या रोटी बनाते समय अगर एप्रन नहीं है तो आप कोई पुराना टॉवेल लेकर इस तरीके से अपने कपड़े में फंसा लीजिए या फिर बेल्ट से इसको बांध लीजिए और उसके बाद से आप बर्तन वगैरह धुलिए। देखिए आपके पेट के आसपास का जो हिस्सा गीला हो जाता है, गंदा हो जाता है, वो गंदा नहीं होगा और हमारा काम भी आसान हो जाता है। एक और टिप है इस तरह के कुकीज वाले छोटे छोटे डब्बों को लेकर। ये डब्बे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, इनको कभी भी बिल्कुल मत फेंकिएगा। मैं क्या करूंगी इस डब्बे से, चलिए दिखाती हूँ आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई मोटी सुई या फिर पेचकस वगैरह इस तरीके से गर्म करेंगे या फिर कोई फोक भी गर्म कर सकते हैं और डब्बे में ऊपर इस तरीके से कुछ होल्स बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 8-10 होल्स बना ले रही हूँ। अब ये होल वाला डिब्बा हमारे किस काम आएगा, इससे पहले भी इससे रिलेटेड हैक्स मैंने शेयर किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास ये होल्स वाला एक डिब्बा बनकर तैयार है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, साबुन रख सकते हैं। साबुन रखेंगे तो जो पानी है वो नीचे ढलकर डब्बे में आएगा, साबुन हमारा गीला नहीं होगा। तो कभी भी इमरजेंसी में इस टिप का इस्तेमाल किया जा सकता है।